डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बी सी डी के एंड जे टाइप की एमसीबी क्या होती हैं, ये कहाँ पे प्रयोग की जाती हैं और इन सब के अंदर में आपस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो एमसीबी होती है उसको जो टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे बी सी डी के एंड जेड, तो ये सब क्यों किया जाता है इसके अंदर। देखिए, अब इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं चार। What is the MCB types? What is the called curve type MCB? Why it is called short circuit range type MCB? और why it is called magnetic coil range type MCB? ठीक है। अब ये चार तरह के क्वेश्चन है, ये इन चारों क्वेश्चन का एक ही जवाब होता है और एक ही जवाब को कई तरीके से पूछ लिया जाता है। देखिए, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इनको टाइप्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऐसा क्या कारण है। देखिए, एमसीबी के अंदर क्या है कि दो तरह की सेफ्टी होती है, एक होती है थर्मल, एक होती है ओवरलोड, एक होती है शॉर्ट सर्किट। थर्मल एंड मैग्नेटिक, ठीक है। थर्मल यूज होती है ओवरलोड के लिए और मैग्नेटिक यूज होती है शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको थर्मल और मैग्नेटिक को आपको डिफरेंस नहीं पता है कि इन दोनों में किस लिए यूज की जाती है, तो हमने इसके सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो मैग्नेटिक और थर्मल के ऊपर आप जाकर वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, जिससे आप कंप्लीट समझ जाएंगे दोनों सेफ्टी के बारे में कैसे वर्क करती हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एमसीबी जो थर्मल होती है, जो ओवरलोड होती है, जैसे 10, जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं एग्जांपल का 10 एम्पियर की एमसीबी है, तो जैसे 10.5 होगी ओवरलोड होगी और वो ओवरलोड पे क्या थर्मल जो है उसको ट्रिप करा देगी। तो यहाँ पे जो टाइप्स बनाए गए हैं ये ओवर उसके थर्मल के हिसाब से नहीं बनाए गए, ये बनाए गए मैग्नेटिक के हिसाब से, ठीक है। उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या है, थर्मल में इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही रेटिंग हिसाब से थोड़ा सा आगे जाएगा वो लोड पर ट्रिप करा देगी, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ये तो थोड़ा सा बढ़ते ही ट्रिप हो जाएगी थर्मल वाली। जबकि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट की कोई रेंज नहीं होती है, वो कितने रेंज का कोई फॉल्ट आ सकता है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो अब उसमें उसकी अकॉर्डिंग सिचुएशन देखी जाती है कि वहां पे कितने तरीके का फॉल्ट आ सकता है। अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग रेंज में, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पोजिशन हिसाब से वहां पे कई जगह उसमें करंट के जो रेंज है शॉर्ट सर्किट की वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, देखिए बी टाइप की होती है जहाँ पे क्या है कि 3 से 5 गुना करंट यूज होता है। सी टाइप की होती है वहाँ 5 से 10 गुना करंट होता है। और डी टाइप की होती है वहाँ पे 10 से 20 गुना करंट यूज हो जाता है। के में क्या होता है कि 8 से 12 होता है। तो ये अलग अलग कैटेगराइज करती है करंट के हिसाब से। अब होता क्या है, मान लो सपोज करो कि इंडस्ट्री में अगर वहाँ पे आपको 5 से 10 एम्पियर की रेंज का ये मल्टीप्लाई करंट ये सी यूज होती है इंडस्ट्री में। अब उसके अंदर अगर हमने बी का यूज कर दिया गलती से तो क्या होगा। देखिए, अब ये तो कम करंट पर करंट के हिसाब से बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है इसकी, यानी ये 3 से 5 की रेंज लेती है और ये सी लेती है 5 से 10 के बीच में। तो अब ये तो हाई करंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो टर्मिनल्स हो गए, इंसुलेशन हो गया और इसके अंदर जो मैकेनिज्म बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हाई करंट के हिसाब से इसको मैकेनिज्म को बनाया गया है, ठीक है। जब बी में क्या होता है 3 से 5 के हिसाब से बनाया गया है। तो अगर सी की जगह हम बी लगा देंगे तो क्या होगा, बी तुरंत वहां पे जैसे अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो बी क्या वहां पे जल जाएगी। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अब कैटेगरी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो हम वन बाई वन इसको एक एक करके समझेंगे। चलिए देखते हैं बी वाली पहले। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए, इसके प्रॉपर डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा प्रॉपरली कि ये कैसे कैसे डिफरेंस होता है, कैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बी टाइप से, ठीक है। अब देखिए बी टाइप की क्या होती है, देखिए हम ट्रिपिंग रेंज देख लेते हैं। ये 3 से 5 गुना करंट है। अगर हम 10 एम्पियर की एमसीबी से एग्जाम्पल लेके चलते हैं सबका, अगर इसका 30 से लेकर के 50 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो ये आती है बी टाइप में, ठीक है। अब इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो कम से कम 0.1 सेकेंड से भी कम समय होता है, लेस देन, ठीक है ना। 0.1 सेकेंड इसका ट्रिपिंग टाइम। प्रोडक्शन क्या होती है, देखिए इसके अंदर दो प्रोडक्शन है, थर्मल और मैग्नेटिक। जबकि ये जो 3 से 5 टाइम्स हो रही है ये इस पे मैग्नेटिक पे काम करती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसको यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए ये ज्यादातर क्या होता है घरों में यूज की जाती है। कहाँ पे यूज की जाती है, देखिए जहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टिव लोड होता है,
जिसके अंदर इंडक्टिव लोड नहीं होता। इंडक्टिव का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉइल यूज हो रही है, वाइंडिंग यूज हो रही है। तो घरों में जहाँ पर क्या है मोस्टली क्या रेजिस्टिव लोड होता है, मोटर तो कम ही होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ये रेजिस्टिव लोड के लिए घरों में यूज की जाती है बी टाइप की। अब क्या होता है देखिए, लाइटिंग सिस्टम हो गया, एलईडी हो गया, सॉकेट जहाँ पे छोटे छोटे सॉकेट लगे हुए हैं वहां पे हीटर चला लिया या कुछ और चला लिया आपने। एंड स्मॉल अप्लायंसेज होते हैं जिनके अंदर लो जर्क लोड होता है, तो वहां पर ये सूटेबल होती है और इसके अंदर रेजिस्टिव लोड पे ये यूज की जाती है। तो आप बी टाइप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये बी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें स्क्रीन में देखिए एमसीबी के यहाँ पे ऑन करके नीचे लिखा हुआ B25। तो ये बी का मतलब होता है इसमें इसीलिए होता है कि बी इसमें 2 3 से 5 गुना करंट को वीर कर जाएगी। अब हम समझते हैं सी टाइप की। अब हम जानते हैं सी टाइप के बारे में। देखिए जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ C08, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो सी है, ये सी के अंदर के इसका जो मटेरियल बनाया गया है, इसके जो टर्मिनल्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये सी के हिसाब से बनाए गए हैं। यानी सी का मतलब है अगर 10 एम्पियर के करंट ये है आपके एमसीबी, तो इसके अंदर 50 से लेकर के 100 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। तो क्या होगा, जब हाई करंट होगा तो हाई करंट होने से क्या होगा कि इसके अंदर हीटिंग बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं, जो मैकेनिज्म है, उसी हिसाब से इसको बिल्ड किया जाता है। अब देखिए इसका रेस्पॉन्स टाइम देख लेते हैं। 0.04 से लेकर के 5 सेकंड तक ये इसका ट्रिपिंग टाइम होता है। प्रोटेक्शन की बात करें, दो प्रोटेक्शन, थर्मल है, मैग्नेटिक, बट ये यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक पे काम कर रही है। ये 5 to 10 गुना क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, मैग्नेटिक उस पर काम कर रही है। एप्लीकेशन की बात करें हम, देखिए ये ज्यादातर क्या होता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गया, लाइट इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया, मोटर्स हो गई छोटी छोटी, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गए, एंड फ्लोर एंड लाइटिंग हो गई, ठीक है। वहां पर ये यूज की जाती है जहाँ पे क्या है कि इंडक्टिव लोड ज्यादा होता है, वहां पर ये 5 से 10 गुना के उसमें ली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी टाइप की। अब हम बात करते हैं डी टाइप एमसीबी की। देखिए डी टाइप एमसीबी में क्या होता है, इसकी जो ट्रिपिंग रेंज होती है 10 से 20 टाइम्स होती है। यानी अगर 10 एम्पियर की एमसीबी है तो 100 एम्पियर से लेके 200 एम्पियर तक का उसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसके डिजाइन की जाती है जिससे कि ये उतने हाई करंट पर ये बर्न नहीं हो, तो मटेरियल इसका सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका रेस्पॉन्स टाइम देख लेते हैं। 0.04 से 3 सेकंड के बीच में ट्रिप कर जाती है। प्रोटेक्शन देख लेते हैं। थर्मल और मैग्नेटिक दो प्रोटेक्शन होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो है 10 से 20 टाइम क्या होता है, ये मैग्नेटिक के ऊपर बनाई जाती है। इसके अंदर मैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि सोलेनोइड कॉइल होती है, उसके अंदर क्या है, इतना हाई करंट जब फ्लो होता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। वो क्या करता है, लीवर को ट्रिप करा देता है, ठीक है। तो अगर आपने थर्मल और मैग्नेटिक के बारे में आपको नहीं पता है तो आप हम एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें, देखिए इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर सर्किट्स में हैवी मशीनरी हो गई, पंप हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, लार्ज मोटर हो गई, वेल्डिंग इक्विपमेंट हो गई। अब हम थोड़ा समझ रहे थे इसके लिए, देखिए पर्पज क्या है इसको लगाने का। देखिए जहाँ इंडस्ट्री में हाई करंट स्टार्ट में बहुत ज्यादा, जैसे मोटर है, बड़ी बड़ी जो मोटर्स होती हैं उनके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग करंट होता है, कुछ सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा करंट चला जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादा करंट कुछ सेकंड के लिए जाता है और फिर वो डाउन हो जाता है। यानी कोई मोटर होती है पहले स्टार्टिंग में चलती है, स्टार्टिंग में, फिर वो डेल्टा में चली जाती है। तो वहां पे स्टार्टिंग में क्या है कि बहुत हाई करंट लेती है। तो इसकी वजह से अगर वो एमसीबी बार बार ट्रिप हो गया, जल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है कि उसके अंदर जब शॉर्ट सर्किट बड़ा होगा तभी वो ट्रिप करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप डी टाइप एमसीबी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं के टाइप एमसीबी की तरफ। अब हम समझते हैं कि के टाइप एमसीबी है क्या चीज होती है। देखिए इसका हम ट्रिपिंग टाइम की बात कर लेते थे कि 8 से 12 टाइम्स की होती है ये, मल्टीप्लाई इसके इसके गुना जितना करंट फ्लो होगा तो उसी पे ये ट्रिपिंग करेगी। सपोज करो 10 एम्पियर की एमसीबी है तो 8 से 12 का मतलब है 80 से 120 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसके अंदर से, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन देख रहे हैं कि 8 एम्पियर लिखा है ना इसमें के, ठीक है। अब के क्यों यूज किया जाती है, देखिए रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, लेस देन 0.1 सेकंड, ये जल्दी ट्रिप करती है। प्रोटेक्शन की बात करें, थर्मल है, मैग्नेटिक होती है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक के ऊपर कवर करती है 8 to 12 टाइम्स, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें, देखिए एप्लीकेशन में क्या होता है, जहाँ पे शुरू में हाई जर्क लोड होता है शुरू में, ठीक है ना, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन्स, तो वहां पे क्या है कि ये के टाइप की यूज की जाती है, जहाँ पे 8 से 12 गुना टाइम्स हम इसको अंदर करंट फ्लो की रेंज देख लेते हैं, ठीक है।
पर्पज क्या होता है, देखिए, प्रोटेक्ट सर्किट विद हाई इनलेस करंट विच आर कॉमन इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ठीक है ना। जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में क्या जर्क लोड होता है, वहां पर ये यूज की जाती है के टाइप की। आगे हम देख लेते हैं जेड टाइप की, चलते हैं। अब हम बात करते हैं जेड टाइप एमसीबी की। देखिए, जेड टाइप में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब सेंसिटिव एमसीबी क्यों है, देख, क्योंकि इसका ट्रिपिंग रेंज होती है बहुत कम होती है, 2 से लेकर 3 टाइम्स गुना होती है। अगर जैसे दो इतना भी करंट लीकेज हो जाएगा इसके अंदर से, या शॉर्ट सर्किट की ड्यूरिंग में करंट फ्लो होगा, अगर 10 एम्पियर की है तो 20 से 30 गुना होगा, तो ये क्या है, ट्रिप कर देगी। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, विद इन 1 सेकेंड से भी इसका कम समय होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो थर्मल एंड मैग्नेटिक, बट मैग्नेटिक पे ये 2 से 3 गुना ट्रिप कर रही है। एप्लीकेशन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, जहाँ पे ज्यादा लोड न हो, कम लोड पर ही ये क्या है, ट्रिप कर देगी। कहने का मतलब है कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट जो है, जैसे सपोज करो 10 एम्पियर के, उसके अंदर अगर 20 एम्पियर भी करंट फ्लो हो जाएगा उसके अंदर, तो क्या होगा, तो ये तुरंत शॉर्ट सर्किट से क्विकली ट्रिप करा देगी। सेमीकंडक्टर हो गए, उनमें यूज की जाती है, लेबोरेटरी में यूज की जाती है, इक्विपमेंट में, ठीक है ना, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनमें यूज की जाती है। तो कहने का मतलब, इसका लगाने का मतलब क्या है, देखिए, द मोस्ट सेंसिटिव टाइप ऑफ एमसीबी वेयर इवन स्मॉल ओवर करंट कैन कॉज डैमेज, वहां पे लगाई जाती है कि थोड़ा सा भी ओवर करंट होता है, किसी भी चीज को डैमेज न कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं काफी कॉस्टली आते हैं, तो उनमें थोड़ा सा अगर कोई ज्यादा भी जर्क लोड हो गया, ज्यादा करंट फ्लो हो गया, तो वो क्या है कि उसमें जो उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो तुरंत ट्रिप वो हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे बी सी डी के एंड जेड, इनके टाइप्स क्या क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से हमने अच्छी तरह समझा दिए हैं। अगर आप नहीं समझ में आए तो एक बार और दोबारा इस वीडियो को देख लेना। तो अगर आपको हमारा 1% भी, थोड़ी सी अगर आपको कुछ समझ में आई है कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिस क्योंकि आपका एक फ्री का लाइक 1 सेकंड में आपको एक लाइक कर सकते हैं। उस एक लाइक से हमें क्या है, काफी मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। क्योंकि मुझे ना 25 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, जिससे कि मैं अपने ज्ञान को आपको बांटता रहूं और जो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, तो इसलिए मेरे वीडियो को आप लाइक अवश्य करते रहें। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आने वाले टाइम में एक इंटरव्यू क्वेश्चन पर एक फ्री ई बुक बना रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मैं उन सबको फ्री में ई बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, कोई इसका चार्ज नहीं होगा, जो आपके किसी भी इंटरव्यू में या नॉलेज स्किल में आपके बहुत काम आएगी। तो अभी तक आपको वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।